कब्र से आती हैं आवाजें, बाहर आने के लिए लगाता है आवाज। क्या कब्र के अंदर जिंदा है इरफान? क्यों सिर्फ घर वालों को ही सुनाई देती हैं आवाजें? क्या कभी कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? क्या कभी कोई मुर्दा कब्र से आवाजें दे सकता है? यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए इस कब्र को जहां से आवाजें सुनाई देती हैं। मामला मेरठ के गांव जलालपुर का है, जहां 25 फरवरी 2016 को सबीरुद्दीन के बड़े बेटे इरफान की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इरफान के शव को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इरफान के परिवार में उसके पिता और छोटे भाई को सुबह शाम इरफान की कब्र के पास एक छोटे से सुराग से आवाजें सुनाई पड़ती हैं और गुनगुनाने की आवाज आती हैं और वो खुद को कब्र से बाहर निकालने की बात करता है। गांव में इस बात की खबर फैलने से ग्रामीणों की भीड़ कब्रिस्तान में बढ़ने लगी। वहीं मृतक के परिजनों ने डीएम के यहाँ कब्र की जांच की गुहार लगाई। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। कब इंतकाल हुआ था उसका? ऐसे हुआ था सवा महीना डेढ़ के आसपास में। अच्छा, फिर आपने क्या करा? किससे बताया आपने जब आवाज वहाँ से आ रही है? हमने अपने वाली साहब से ही बताया था सबसे पहले। अच्छा, नीचे कर ले। अच्छा, फिर ये बताइए क्या बीमारी थी उनको, पहले तो बताइए। बीमारी वैसी थोड़ा सा जादू टोना था उनको। सुबह शाम ये बता रहे हैं कि हमें जो आवाज़ आ रही है इससे मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। अच्छा, किसकी आवाज़ है वो? इरफान की। क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम क्या था? किस तरह से मौत हुई उनकी? जो ऊपरी में गया लड़का है, ऊपरी में मरा है। इसको कोई दवाई नहीं लग रही, इलाज कराया बहुत ज़्यादा इन्होंने, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। अच्छा, किस तरह से बीमार था? बीमार तो ये बस सोखता ज़्यादा, खून की उल्टी भी हो रही थी इसे। वहीं डीएम के आदेश के बाद एसपी देहात का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जलालपुर ग्राम थाना इंचौली क्षेत्रांतर्गत आता है। यहाँ पे सबीरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसमें उसने यह कहा कि पिछली फरवरी में उसके पुत्र की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी और अब उसका कहना है कि जब मैं उसके कब्र के पास जाता हूँ तो उसमें आवाज कुछ आती है। इस आशय का प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से मेरे पास आया था। मैंने थाना प्रभारी की इसमें आख्या मंगवाई। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को इसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। कब्र से आवाजें आती हैं या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये पूरे इलाके में रहस्य का विषय जरूर बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।